अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग के तैयारे को तुर्की की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। इजरायली हुक्काम ने गुज़श्ता हफ्ते अज़रबैजान के दारकूमत बाकू में मुनक़िद हुई अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की 29वीं कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत के लिए इसहाक हर्ज़ोग के तैयारे के लिए तुर्की की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी, जिसे तुर्क हुक्काम ने मुस्तरद कर दिया। इजरायली मीडिया में खबरें आई हैं कि हर्ज़ोग ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अज़रबैजान का दौरा मनसूख कर दिया। सऊदी तुर्की रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने G20 सरबराह इजलास के सिलसिले में ब्राज़ील के सदर लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। कोपाकाबाना किले में हुई मुलाकात में सदर एर्दोग़ान ने कहा कि तुर्की और ब्राज़ील के ताल्लुकात की तरक्की में आला सतही मुज़ाकरात अहम हैं और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रहेगा। एर्दोग़ान ने कहा कि इजरायली जारियत के खिलाफ ब्राज़ील का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की फ़रोख्त को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की है। साथ ही वो फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना हल के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। सदर एर्दोग़ान ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गाज़ा समेत दुनिया भर में तनाज़ात को रोकने में नाकाम है और बहरानों के हल में गैर मौसर साबित हुई है। उन्होंने ब्राज़ील की G20 सदारत के दौरान आलमी इंतज़ामी इस्लाहात को एजेंडे पर लाने को दुरुस्त कदम करार दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के जारी हमले यह जाहिर करते हैं कि रूसी सदर पुतिन अमन नहीं चाहते। मैक्रों ने ब्राज़ील में हुए G20 सरबराह इजलास से कबल अर्जेंटाइन के दारुकुमत ब्यूनस आयर्स में अपने सरकारी दौरे के दौरान ये बयान दिया। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यह वाज़ेह है कि पुतिन का इरादा तनाज़ात को शिद्दत देना है। हम कई हफ्तों से ये देख रहे हैं। यूक्रेन पर हमलों की शिद्दत के हवाले से मैक्रों ने कहा कि यह जाहिर करता है कि पुतिन अमन नहीं चाहते और मुफाहिमत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस को इन हमलों को रोकने पर मजबूर करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। इजराइल ने वसती बैरूत में इतवार को हुए फ़िज़ाई हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया ताल्लुकात के सरबराह मोहम्मद अफीफ मारे गए। लेबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक कम अज़ कम 4 अफराद इस हमले में मारे गए, जिसने रास अल नबा ज़िले में एक ऊंची इमारत को बगैर किसी पेशगी इनक़ला के इंतबा का निशाना बनाया। इजरायली दिफा अफवाज ने एक बयान में इस हमले को इंटेलिजेंस पर मबनी हमला करार दिया। बयान में इल्ज़ाम लगाया गया कि अफीफ ने हिजबुल्लाह के कारिंदों को हिदायत दी कि वो प्रोपोगंडा और नफ्सियाती जंग में इस्तेमाल के लिए फील्ड फुटेज जमा करें। अफीफ ने 1980 की दहाई में हिजबुल्लाह में शमूलियत इख्तियार की और ग्रुप के मरहूम रहनुमा हसन नसरुल्लाह के मीडिया एडवाइज़र के तौर पर काम किया। हसन नसरुल्लाह को सितंबर के आखिर में इजराइल ने कत्ल किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने यूक्रेन को रूस में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी साख्ता लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले से वाकिफ़ ज़राए ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी खदशात की वजह से तफसीलात जाहिर किए बगैर कहा है कि यूक्रेन आने वाले दिनों में पहले तवील फासले तक हमला करने का इरादा रखता है। सदर जो बाइडन की जानिब से अमेरिकी साख्ता हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब 2 माह बाद नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कई माह कबल अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि वह यूक्रेन की फ़ौज को अपनी सरहद से दूर रूसी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। एक अमेरिकी एहलकार और इस फैसले से वाकिफ़ एक ज़राए ने कहा है कि यह तब्दीली बड़ी हद तक रूस की जानिब से शुमाली कोरिया के ज़मीनी दस्तों की तैनाती के रद्दअमल में हुई है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसने वाशिंगटन और कैफ में ख़तरे की घंटी बजा दी है। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा है कि मिसाइल खुद ही अपना कारकर्दगी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आज मीडिया में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें मुनासिब कार्रवाई करने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन हमले अल्फाज से नहीं किए जाते, ऐसी चीज़ों का ऐलान नहीं किया जाता। वाइट हाउस और अमेरिकी महकमा खारजा ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। क्रेमलिन की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, जिसने खबरदार किया था कि वो यूक्रेन की जानिब से अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के इक़दाम को कशीदगी में इजाफे के तौर पर देखेगा। रूस के ऐवान वाला की बैनुल अक़वामी उमूर की कमेटी के पहले नायब सरबराह ज़बारोफ ने कहा है कि कैफ को रूस में दूर तक हमला करने की इजाज़त देने का वाशिंगटन का फैसला तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात में कहा है कि चीन और अमेरिका को बतौर 2 बड़ी ताकतों को एक साथ रहने के तरीके तलाश करना जारी रखना चाहिए। अमेरिकी और चीनी रहनुमाओं ने पेरो के दारुकुमत लीमा में मुनक़िद हुए एशिया पैसिफिक ताउन सरबराह इजलास में मुलाकात की। शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमेरिका को पूरी दुनिया के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए और मुतज़लज़िल दुनिया में मज़ीद वज़ाहत और मुस्बित तौनाई शामिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को बतौर 2 बड़ी ताकतों को एक साथ रहने के तरीके तलाश करना जारी रखना चाहिए और इस सैयारे पर तवील मुद्दती अमन के साथ बाहमी बका को यकीनी बनाना चाहिए।
शी जिनपिंग ने कहा कि अगर दोनों ममालिक एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर देखेंगे तो ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और इंतशार की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे को दोस्त और शराकतदार के तौर पर देखेंगे तो ताल्लुकात में नुमायां पेशरफ्त होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ अपना ओहदा छोड़ने से पहले आखिरी मुलाकात के दौरान ताल्लुकात में चीनी तहफ़्फ़ुज़ात को दोहराया, जिनमें ताइवान सबसे अहम है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने शी जिनपिंग और जो बाइडन के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ पेरो के दारुलहुकूमत लीमा में मुनक़िदा एशिया पैसिफिक ताउन इजलास के दौरान हुई मुलाकात की तफसीलात शेयर की। इसके मुताबिक शी जिनपिंग ने ताइवान के मसला जमहूरियत और इंसानी हुकूक़, चीनी निज़ाम हुकूमत और तरक्की के हक़ को 4 नाकाबिल उबूर सुर्ख लकीरें करार दिया। शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि ताइवान में अमन व इस्तेकाम ताइवान की आज़ादी के लिए अलहदगी पसंदाना सरगर्मियों के साथ मुताबिकत नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने के बारे में मुखलिस है तो इसे ताइवान के रहनुमा लाई चिंगते और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हुक्काम का हकीकी चेहरा वाज़ेह तौर पर देखना चाहिए। वज़ीर के हाल ही में अपने मुल्क और फिलिपाइन के दरमियान जनूबी चीन समंदर में स्प्राइटली जज़ायर के हिस्से के तौर पर कुछ अबनाइयों पर पैदा हुई कशीदगी का जिक्र करते हुए चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका को जनूबी चीन समंदर में जज़ायर और अबनाइयों के दो तरफा तनाज़ात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और इश्तियाल अंगेज़ी की तहरीक को नहीं उभारना चाहिए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 66 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 मुअज़्ज़िज़ इस्लामी शख्सियात को उम्रे की अदायगी के लिए मदऊ किया है। ये ऐलान 17 नवंबर को किया गया और यह मेहमान प्रोग्राम 1446 हिजरी के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देना और भाईचारे को मजबूत करना है। तमाम मुंतखब मेहमानों के सफरी, रिहायशी और दीगर अखराजात शाही खर्च पर होंगे। मेहमान ना सिर्फ उम्रा अदा करेंगे बल्कि मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और तारीख़ी इस्लामी मुक़ामात की ज़ियारत भी करेंगे। दुनिया भर के इस्लामी रहनुमाओं को मदऊ करके मुसलमानों के दरमियान यकजहती और एहतराम को फ़रोग़ देना है। इंतहा पसंदी के ख़ात्मे और इस्लाम के हकीकी पैगाम को आम करने की सऊदी कोशिशों का हिस्सा है। इस्लामी दुनिया के दिल की हैसियत से सऊदी अरब की क़यादत को मज़ीद उजागर करना है। वज़ीर बराए इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने इस प्रोग्राम के लिए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस इक़दाम को मुसलमानों के लिए सऊदी क़यादत की खिदमत का मज़हर करार दिया और दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। उम्रा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत है जो साल के किसी भी वक्त की जा सकती है। ये रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। ये इक़दाम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद हुज्जाज इकराम के लिए सहूलियात फराहम करना और इनके तजुर्बे को बेहतर बनाना है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हाशिम बिन तारिक को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने सुल्तान हाशिम बिन तारिक को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने सऊदी अरब और सल्तनत ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तारीफ़ की। सऊदी क़यादत ने सल्तनत ओमान के लिए मज़ीद तरक्की व कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की है। दरेजना खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मराकश के शाह मोहम्मद शशम को भी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी क़यादत ने शाह मोहम्मद शशम को रवाना किए गए मकतूब में नेक जज्बात का इजहार किया। सऊदी अरब ने गाज़ा में शाताई पनागज़ीन कैंप के एक स्कूल पर इजरायली हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें कम से कम 10 फ़लस्तीनी हलाक और कम से कम 20 ज़ख्मी हुए। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस कैंप में पनागज़ीन रह रहे थे। अबू आसी स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के पनागज़ीनों के इदारे UNRWA के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुमलिकत अपने मौक़िफ़ का इआदा करती है कि इसराइल की जानिब से शहरियों और इमदादी व इंसानी इदारों को मुसलसिल निशाना बनाना नाकाबिल क़बूल है। आलमी बरादरी की खामोशी तशवीश का बास है। वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे जो फ़लस्तीनी अवाम के मसायब में इजाफ़ा कर रही है और ख़ित्ते में अमन के हुसूल के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रही है। हाल ही में मंजूर किए गए इजरायली क़ानून ने UNRWA की इसराइल में सरगर्मियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी है और इदारे के कमिश्नर जनरल फ़िलिप अल-ज़ायरीनी ने खबरदार किया है कि इससे एक खला पैदा हो जाएगा जिससे फ़लस्तीनियों की जानों का ज़ाया होगा और गाज़ा और मगरबी किनारे में मज़ीद अदम इस्तेकाम पैदा होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 6502 मोटरसाइकिलें ज़ब्त की। सबक वेबसाइट के मुताबिक 10 नवंबर से 16 नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें ज़ब्त की है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में ज़ब्त की गई, जिनकी तादाद 2773 है। दूसरे नंबर पर जिद्दा है, जहाँ से 2397 मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा में 413, मदीना मुनव्वरा में 115, मशरक़ी रीजन में 306, असीर में 88, हायल में 97, क़सीम में 26 और जीज़ान में 75 मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गई।
महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल को गैर इस्लामी करार देने पर पाकिस्तान की सरकर्दा आईनी दस्तूरी तंजीम निशानही तनकीद बन गई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल CII के गैर मामूली ऐलान पर डिजिटल हुकूक के जहदकारों के अलावा बाज़ उलमा ने भी तनकीद की। अखबार डाउन के मुजीब कौंसिल के सरबराह रागिब नईमी ने कहा था कि गैर अखलाकी या गैर कानूनी मवाद देखने के लिए VPN का इस्तेमाल खिलाफ शरीयत है। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया बयान में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मवाद बालिगान या मजहब मुखालिफ मवाद देखना अगर मसला है तो फिर VPN पर ऐसा लेबल लगाने से कबल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी गैर इस्लामी करार देना चाहिए। शोबा तंजीम मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सीनियर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान मुल्क पर नाअहल और बदउनवान अशराफिया की हुक्मरानी है जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। ये लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कानून बनाते हैं। टेलीकॉम कंपनी नयाटेल के CEO वहाद सिराज ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार रही है और सिर्फ इसका इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल इसे हलाल या हराम बनाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निखत दाद ने कहा कि VPN को ब्लॉक करने का फैसला प्राइवेसी के हक से टकराता है जिसकी जमानत आइन ने दी है।